डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ समस्या ये है कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट के मरीज हैं। एलोन मस्क साहब खुद 2021 में एक टीवी शो पर स्वीकार कर चुके हैं कि उनको एस्पर्गर सिंड्रोम है। ये ऑटिस्टिक सिंड्रोम डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम की एक बीमारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं फिर से हाजिर हूँ अपना यूट्यूब चैनल लेके, जिसका नाम है अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। यहाँ हम स्थापित सत्यों को एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं और यकीन मानिए, केवल देखने भर का एंगल बदलने से कई बार मायने पूरे बदल जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि इतिहास को पुनः लिखे जाने की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे दुनिया की इस दो महान हस्तियों का, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क साहब। ये दोनों अमेरिका में पावरफुल पोजीशन में आए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अमेरिका में जो भी पावरफुल होता है वो पूरी दुनिया में स्वतः ही पावरफुल हो जाता है, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी आपको यकीन करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया को अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, और चाहे मिलिट्री सैन्य क्षमताओं का मामला हो। बहरहाल फिलहाल की स्थिति ये है हमारे पास कि रजिया फंस गई गुंडों में। जी हाँ, ये एक कहावत है, पुरानी कहावत है। यहाँ किसी के नाम या संप्रदाय से तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पूरी दुनिया रजिया है और गुंडे आप चाहें तो मान सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क साहब हैं। और इनके लिए मैंने एक दूसरा मुहावरा चुना है, वो है बंदर के हाथ में उस तरह, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो, उस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सामान्य नहीं है और ऐसा मैं आपको प्रमाणों से सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। तो पहले बात करते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसा कि हम जानते हैं, एक दक्षिणपंथी विचारधारा के राजनीतिज्ञ हैं और दक्षिणपंथी या राइट विंग लोग अल्टरनेशनलिज्म में यकीन करते हैं, इंटरनेशनलिज्म में नहीं। अर्थात उनकी सोच रहती है, मैं श्रेष्ठ, मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ, मेरी जाति श्रेष्ठ और मेरा देश श्रेष्ठ। उनको दुनिया के बाकी लोगों से कोई सहानुभूति नहीं होती और वो बाकी लोगों की कीमतों पर अपने स्वार्थ सिद्ध करते जाते हैं। तो हम यदि बात करें कि हिंदुस्तानियों पर पड़ने वाले प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्रादुर्भाव से, तो जो H1 वीजा है, जो भारतीय पेशेवर लोगों को मिल जाता है अक्सर कर, वो बहुत दिक्कत का काम होने वाला है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने GSP, जो हिंदुस्तान उस लिस्ट में शामिल था, जो प्रिफर्ड नेशन की लिस्ट में शामिल था, उससे हटा दिया है। तो भले ही चाहे वो कितनी बार दोहराएं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत के वो सच्चे दोस्त हैं, लेकिन उनके कार्य ऐसा सिद्ध नहीं करते हैं। फिर हम बात करें कि उन्होंने इंडस्ट्रियल लॉबी के दबाव में पेरिस जलवायु एकॉर्ड, जो पर्यावरण समझौता 2015 में पेरिस में हुआ था, उससे वो बाहर हो गए हैं और उन्होंने कहा कि पर्यावरण जैसी चीज खतरे में बिल्कुल नहीं है और अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको पर्यावरण नियमों के पालन करने की आवश्यकता नहीं है, वो धड़ल्ले से अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। LGBT संप्रदाय को लेकर उनकी ओपिनियन यह है कि ये दिमाग का खलल है। तो अब अमेरिका में केवल दो ही सेक्स स्वीकार किए जाते हैं, मेल या फीमेल। इसके पहले समलैंगिकों और बाइसेक्सुअल्स को भी बराबरी के अधिकार मिले हुए थे। इसके बाद हम बात करें, उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका कि केवल काम है सरकारी अधिकारियों को तंग करने का। और फिर हम इसकी बात करेंगे कि अमेरिका के WHO और नाटो से बाहर आने से बाकी जो फर्क पड़ेंगे तो वो पड़ेंगे, बाकी एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो बिगड़ जाएगा। क्योंकि आप माने चाहे नहीं माने, अमेरिका के पावर में रहने से या UNO के पावर में रहने से पूरी दुनिया में एक डिसिप्लिन रहता है। कोई भी कंट्री उसके किसी दूसरी कंट्री को इन्वेड नहीं करती है। लेकिन अब हम उनकी डाउन साइड की बात कर लें,
डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ समस्या ये है कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट के मरीज हैं। जी हाँ, ये एक दिमागी बीमारी होती है। और हालांकि अमेरिका के साइकेट्रिस्ट उनका यह डायग्नोसिस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वो एक अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन के एक गोल्ड वाटर रूल से बंधे रहते हैं, जिसके हिसाब से सेलिब्रिटीज को डायग्नोस नहीं किया जाता क्योंकि उन्होंने अपने से आगे से कंसेंट दी नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि ना तो मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और जहां तक मेरी जानकारी है ना मैं अमेरिकन हूँ। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट में क्या होता है कि आदमी आत्ममुग्ध रहता है, खुद से जबरदस्त प्यार करता है, खुद से जबरदस्त प्रभावित रहता है, आत्म महत्व से पीड़ित रहता है, खुद को और खुद की नस्ल को और खुद के देश को दुनिया में सबसे बेहतर मानता है। आप मानिए, हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को दोयम दर्जे का ना माने। इसके अलावा ये लोग थोड़े से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू होते हैं और अहंकार का भाव ज्यादा होता है। तो हालांकि डिस्क्रिप्शन से आपको ऐसा लगेगा कि किसी बदमिजाज घमंडी आदमी का मैं वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन जब ये सब अवगुण बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो आइए बात करते हैं एलॉन मस्क साहब की। तो एलोन मस्क साहब खुद 2021 में एक टीवी शो पर स्वीकार कर चुके हैं कि उनको एस्पर्जर सिंड्रोम है। ये ऑटिस्टिक सिंड्रोम डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम की एक बीमारी है जिसमें आदमी अति महत्वाकांक्षी रहता है, बहुत ब्रिलियंट रहता है, अपने काम के प्रति समर्पित रहता है, भावनाओं का उसमें अभाव रहता है। ये इनके लिए काम और जुनून जो यह इनकी जिंदगी के मकसद होते हैं। और सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा ये लोगों से जुड़ते नहीं हैं। तो ये एस्पर्जर सिंड्रोम में होता है और मस्क साहब खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उनको ये तकलीफ है। तो मस्क साहब के पावरफुल होने से, जैसा कि अभी उन्होंने ट्विटर एक्स को खरीद लिया, हेट स्पीच को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसके अलावा जो वो रिसर्च कर रहे हैं ब्रेन लिंक और स्पेस एक्स तमाम, वो उनकी मोरालिटी क्वेश्चनेबल है। रिसर्च में अभी तक नैतिकता का पालन किया जाता था, लेकिन मुझे बहुत बड़ा डर यह है कि रिसर्च में नैतिकता समाप्त होने वाली है, क्योंकि ऐसी भावनाएं महसूस करने के लिए आपके पास एक सामान्य हृदय होना चाहिए, कोमल मन होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ट्रंप साहब और मस्क साहब के पास वो नहीं है। और जहां तक बात करें हम आम अमेरिकन की, इसके बारे में उनका क्या रुख है, उनका रुख भी तकलीफ दे रही है। वो सब भी बहुत परेशान है। तो हिंदुस्तानी भी परेशान है और बाकी दुनिया के लोग भी परेशान हैं। तो यह है हमारा चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय से अवगत कराएं और सवाल पूछते रहें, क्योंकि सवाल जो अक्सर कर होते हैं वो जवाबों से बहुत पावरफुल होते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।